हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास 9 के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे चैप्टर 1 का साइंस में चैप्टर 1 का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में इसी प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर बात किया जाए, सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ नहीं है। तो जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, जो बच्चे हमसे पढ़े उनको पता होगा कि पदार्थ का डेफिनेशन में जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, वॉल्यूम हो, आयतन हो, उसको पदार्थ कहते हैं। तो भोजन जो है वो नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगा। अगर हवा को देखा जाए, अगर हम हवा को बलून में भरते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। लेकिन स्नेह जो है यहाँ पे, मतलब स्नेह को लव बोलते हैं, इसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है आपका। नहीं तो आप इसका ये पता कर सकते हैं कितना जगह घेरता है, नहीं तो आप ये पता कर सकते हैं क्या इसका वॉल्यूम होता है। इस कारण से जो है स्नेह यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती, किस अवस्था में। तो जो मॉलिक्यूल्स से जो भी गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है वो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स में होंगे, उससे कम जो है वो द्रव में होता है और उससे कम जो है आपका ठोस में होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ बताई जा रही हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि गैसियस स्टेट्स जो है वो सही है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था का जो उत्पत्ति का कारण है वो हाई प्रेशर है। क्या है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये उच्च दाब होगा, निम्न ताप नहीं होना है, उच्च ताप नहीं होना है। जो हाई प्रेशर पर जो है प्लाज्मा स्टेट जो है आपका मैटर का, पदार्थ का अवस्था जो है ना, वो बनता है, वो उत्पत्ति होता है, ठीक है। अगला है पदार्थ की भौतिक प्रकृति नहीं है। तो कौन सा है जो भौतिक प्रकृति जो है पदार्थ का नहीं है। तो इसमें से देखिएगा आप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो हाँ ये सही है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, हाँ ये भी सही है। पदार्थ के कण अस्थिर होते हैं, नहीं ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला बोल रहा है कि ठोस पदार्थ का सामान्य गुण नहीं होता। ठोस पदार्थ का सामान्य गुण इसमें क्या? ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित तो होता ही है, ये बात सही है। उसके बाद ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो कम होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो कम होता है, तो इसमें घनत्व कम नहीं होगा, तो यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये गलत है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे ऑप्शन, ठोस पदार्थ में विसरण का गुण बहुत कम होता है, ये सही है कि विसरण जो है इसमें बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ जो है उसको कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो ना के बराबर होता है। संपीड्यता को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो होगा बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, राइट। इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। हम लोग देखते भी जा रहे हैं। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। भाई देखो, द्रव का जो है घनत्व अगर देखा जाए तो ये निश्चित हो सकता है, आयतन भी निश्चित हो सकता है, द्रव्यमान भी निश्चित हो सकता है, बट आकार जो होता है द्रव का वो अनिश्चित होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित होता है? तो कौन निश्चित होगा, सो बताएं आप, कौन निश्चित होगा इसमें? निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित होता है, ये बताएं आप, कौन होगा? आयतन जो है वो निश्चित हो जाता है, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो है 10 डिग्री का जो तापमान है उसको केल्विन में चेंज करने का है, ठीक है ना। तो 10 डिग्री अगर बात किया जाए, 10 डिग्री को 273 से अगर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 और 8 और 2, इतना केल्विन होगा। अब ये देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी नंबर में। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है वो एकदम सही है आपके सामने। चलिए अगला देखिए। जब वाष्प संघनित होती है तब क्या होता है? जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है? जब वाष्प संघनित होती है तो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है? बिल्कुल नहीं। ऊष्मा उत्सर्जित करती है? बिल्कुल नहीं। उसका तापमान बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा कि ताप जो है घट जाता है, टेम्परेचर लो होता है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठोस द्रव तथा गैस को आपस में घुलने की क्रिया का कारण क्या है? तो ठोस द्रव तथा गैस को आपस में घुलने की क्रिया का कारण इनके कणों का क्या होता है? इनके कणों का गतिशीलता होना चाहिए। यहाँ पे आंसर इसका क्या होना चाहिए? कणों का गतिशीलता। गतिशीलता भी हो सकता है बट यहाँ पे विसरण होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसरण। चलिए अगला है, जिस तापमान पर कोई भी द्रव जो है उबलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं आप? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है, जिस तापमान के ऊपर गैस संघनित नहीं हो पाता है चाहे दबाव जितना भी बढ़ा दिया जाए वह कहलाता है गैस का। क्या कहलाएगा वो गैस का? बताएं जल्दी से, बताइए बताइए क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? क्रांतिक तापक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक तापक्रम वो कहलाता है, ठीक है। चलिए अब अगला जो है यहाँ पे, दबाव बढ़कर या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर दबाव बढ़ा देंगे, तापक्रम को घटा देंगे तो वो चीजें क्या होती है? उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा जो है वो पदार्थ है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है? गंध पदार्थ होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि गंध पदार्थ हो सकता है। ठंडा, ठंडा पदार्थ होगा, इट माइट बी, हो सकता है। सॉरी एक मिनट। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? कौन पदार्थ है ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो कितना ठंड है कितना गर्म है ये तो पता नहीं चल पाएगा ना इसमें। अगर पूछता कि कौन पदार्थ नहीं है, इस केस में प्रेम हो जाता, नहीं है। अगर पूछ रहा है कौन पदार्थ है तो इस केस में जो है वो ठंडा पेय, मतलब ठंडा पानी जो होता है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, लिखे कौन पदार्थ है ना। नेक्स्ट जो है, धातु का सिक्का क्या होता है? धातु का सिक्का क्या होता है? क्या होता है धातु का सिक्का? वो तो सॉलिड ही होता है, सॉलिड होगा वो, ठीक है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, कितना लेट से सूखेगा भाई, ठीक है ना, विलंब से। आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब कि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी
अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कपड़ा जो है वो जल्दी सूखेगा क्या? नहीं, कपड़ा जो है लेट से सूखेगा, विलंब से सूखेगा। चलिए ये हो गया। अगला जो है वो पूछा जा रहा है कि स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? ठोस, द्रव, गैस। देखिए उसको स्पंज जो होता है उसको मान लो गोल है, इसको दबाइएगा तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन खूब ज्यादा अगर पूरा दबा दिया जाए तो रहेगा तो सॉलिड ही आफ्टर, है ना, तो सॉलिड होता है। स्पंज क्या है? सॉलिड है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है यहाँ पे 27 को केल्विन में चेंज करने के लिए। 27 को, तो एक काम करो आप, 27 को 273 में क्या कर दो, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0, 9 1 10 का 0 और यहाँ पे 3, तो 300 केल्विन। कहाँ भाई 300 केल्विन? 300 केल्विन है क्या कहीं? नहीं, क्यों नहीं है 300 केल्विन यहाँ पे? 300 केल्विन तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे नहीं है तो ये तो घोटाला हो गया फिर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर? तो आप 300 केल्विन यहाँ पे लिख लो, 300 केल्विन होगा। डी है तो इसको ई नंबर ऑप्शन में लिख लो आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 470 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में, तो 470 है तो इसको 273 से माइनस कर दो आप, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, है ना। यहाँ पे 16, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 1, एक चला गया इधर, 3, 3 में 2 गया, 1 बचेगा, 197। वेरी गुड, यहाँ पे है 197, ये है। ठीक है। चलिए इतना डिग्री सेल्सियस होगा। अब ठीक है, चलो अब आ गया 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। 100 डिग्री सेल्सियस ये वाला होगा, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज कर लिया। हाँ 1 मिनट, सही है या गलत है? 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो यहाँ थोड़ा सा घोटाला लग रहा है मुझे, थोड़ा सा घोटाला लग रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 273 ऐड कर लो इसमें, तो 3 7 3 373 केल्विन होना चाहिए। यहाँ भी घोटाला है, इस क्वेश्चन में भारी घोटाला है भाई। ये तो ऑप्शन नहीं होगा किसी भी हालत में, नहीं, ये होगा ऑप्शन। इसको भी ई नंबर ऑप्शन डाल दो आप अपने मन से। ठीक है। चलिए मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ यार, इधर भी काला उधर भी काला, चारों तरफ काला काला, अच्छा नहीं लगता ना रे बाबा। चलो अब आगे देखो इधर। किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान इतना, देखो केल्विन है, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। केल्विन है ये, केल्विन में तापमान जो है दिया हुआ है इतना, यहाँ केल्विन नहीं होना चाहिए, सेल्सियस सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा? ये तापमान दिया है, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो, इसको आप इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि यहाँ पे, 1 मिनट मैं ना काम कर लेता हूँ, यहाँ कुछ कुछ चीजें जो है आपके सामने एकदम सही नहीं है। 1 मिनट में पेज चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन जो अभी लास्ट वाला बताया हम, कि 63.15, कितना? 63.15, तो 63, 1 मिनट, 63, अरे यार कहाँ चला गया, 63.15, और इसको चेंज करना है केल्विन है। तो मान लो कि अगर आप 273 यहाँ ऐड कर देते हो तो 5 1 और ये 3 3 कितना हो जाएगा इधर, 6 6 6 12 और 1 13 का 3 और ये 3 हो गया, 336 और 336.15, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। अगर मान लो आप कि 631.5 है, और इन दिस केस अगर आपको ये दे दिया जाए कि इसको कैसे करना है, तब क्या होगा? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा क्या है, एरर। ठीक है ना।
तो इसमें जो डायरेक्ट जो मैं अभी ऑप्शन बताया, क्वेश्चन का आंसर जो बताया वो 336.15 होगा, 336.15 है ना। कितना हो जाएगा? 336.15, 336 लिख के 15 कर लो और ए नंबर ऑप्शन सही कर लो आप। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दूध क्या है भाई? दूध क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या है दूध? अगर देखेंगे यहाँ तो ये द्रव्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्रव्य। दूध क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। सॉलिड नहीं होना है, गैस नहीं होना है, ये सब नहीं होगा। चलिए, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उस ठोस को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? सो बताते हैं आप। तो द्रवन ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवन ऊष्मा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी द्रव्य के इकाई द्रव्यमान को भाप अवस्था में बदलने के बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उस द्रव का क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोल देंगे फिर से? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या होना है इसका, है ना। तो बोलते वाष्पन ऊष्मा। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। किसी द्रव का इकाई द्रव्यमान को भाप में बदल रहा है, भाप अवस्था में बदल रहा है, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर सेम टू सेम है, तापमान को बदल नहीं रहे, तो वाष्पन ऊष्मा हो जाएगा वो। तो द्रव जो है वाष्पन ऊष्मा में चेंज होगा। चलिए, किसी ठोस को सीधा भाप में परिवर्तित करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट जो है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। क्यों तैरता है भाई? क्यों तैरेगा? बता दो जल्दी बताओ, क्यों तैरेगा? बर्फ हल्का होता है? नहीं, उसी पानी से तो बना हुआ है ना। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व वो जल से क्या होता है? बर्फ का घनत्व जल से हल्का होता है, इसीलिए तो तैर रहा है। ठीक ना, बर्फ का घनत्व जल से क्या हो गया? हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल की अपेक्षा जलवाष्प की ऊर्जा होती है क्या? जल का अपेक्षा जलवाष्प का ऊर्जा क्या होगा? अधिक होता है भाई। जलवाष्प का ऊर्जा ज्यादा होता है। जलवाष्प का ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा। चलिए अब देखेंगे कि एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? बताएं आप, द्रव का क्वथनांक क्या होगा वैसे वैसे? बोलिए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी बताओ आप, है ना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्रव का क्वथनांक घटेगा। क्या होगा? द्रव का क्वथनांक घटेगा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिए ना तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा आपका, है ना। कम ही टेम्परेचर पे जो है चीजें बॉयल करने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट, गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गैस जो द्रव में परिवर्तित होगा, क्या कहेंगे इसको? गैस को द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो गैस है ना वो द्रव में, जैसे आप ये मान के चलो कि भाप यहाँ पे उड़ रहा है और ये यहाँ पे कोई बर्तन है और यहाँ पे जमा हो रहा है, तो ये भाप जो है किसमें चेंज हो रहा है? द्रव में। किसमें चेंज हो रहा है? द्रव में। इन दिस केस यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स व्हाट? संघनन। क्या कहेंगे इसको? संघनन, है ना। संघनन मतलब कंडेंसेशन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? वह ताप जैसे ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है। ठोस किसमें परिवर्तित? द्रव में। इसको द्रव्यमांक बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको देखना क्या है, करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्य लोगों को भेजना है, सेंड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।